सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देन x माइनस वाई स्क्वायर, अगर माइनस साइन बीच में रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस 2xy हो जाएगा। नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका होगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। नंबर फोर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होगा। इसे अच्छा से देख लें कि एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का मल्टीप्लीकेशन। नंबर फाइव, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यानी xy yz देन xz। x प्लस वाई का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई। आप इसे जो है वो और इक्वेट करके लिख सकते हो, डेट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x के साथ x मल्टीप्लिकेशन 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और 3xy को अगर y के साथ करेंगे तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर से जो ये है x माइनस वाई का होल क्यूब, इसे कैसे इक्वेट या इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, डेट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्योंकि साइन नेगेटिव है तो माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और इंटू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, बट माइनस 3xy और यहाँ पे माइनस वाई है तो यहाँ पे प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, एंड नंबर लास्ट, डेट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz रहा, तो x प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये अच्छे से आप फॉर्मूला को याद कर ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, जहाँ पे बोल रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी हमें सुटेबल आइडेंटिटीज के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है, तो अगर मैं इसे देखूं तो ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी है, और इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इस फॉर्म में टूट जाएगा, इस फॉर्म में इसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, यहाँ पे ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 10 है। अगर साइन माइनस रहा तो मुझे माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ए प्लस बी यानी सॉरी बी 10 है, तो 10 प्लस 4 14x डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 4 40, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर देखते हैं, जहाँ पे x प्लस 8 अंडर ब्रैकेट x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि a जो है वो आपका 8 है और b माइनस 10 है, b माइनस 10 है, तो सेम तरीके से तोड़ेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, ए जो है वो हमारा 8 है और बी हमारे पास 10 है, तो माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए जो है वो 8 है इंटू माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, अच्छा क्वेश्चन है, तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर पहचानने की कोशिश करूँ तो ये भी x प्लस ए और x माइनस एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का x प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x जो है वो 3x के इक्वल है, यानी ये 3x का होल स्क्वायर, प्लस a जो है वो 4 है, b हमारे पास माइनस 5 है और x जो है वो 3x है, प्लस ए बी जो है वो 4 इंटू माइनस 5, देन 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 यानी माइनस 3x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 20 आ जाएगा। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर 4 देख लेते हैं, जहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 अंडर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 3/2 अंडर ब्रैकेट, यानी साइन का सिर्फ चेंज है, प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई x माइनस वाई, ये हमने पढ़ चुका था, जहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे x क्या है, x मेरे पास वाई स्क्वायर है, और y क्या है, y मेरे पास 3/2 है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x मेरे पास वाई स्क्वायर है, यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये इसमें डायरेक्टली लिखना है, यानी यहाँ पे माइनस और y के जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली y टू द पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5 देख लेते हैं, जहाँ पे 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, यानी यही सेम कंडीशन में फॉलो हो रहा है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है, x के जगह पे 3, y के जगह पे 2x, x के जगह पे 3, y के जगह पे 2x। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इस फॉर्म में दिया हुआ है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो x के जगह पे मैंने 3 लिखा, 3 का होल स्क्वायर, और y के जगह पे 2x का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास, तो बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे इसे बनाना है, तो इसे क्या करना पड़ता है कि 103 और 107 को ऐसे फॉर्म में लाया जहाँ पे जो जीरो के टर्म्स हैं वो ज़्यादा हो, यानी 100 के टर्म में लाना से आसान हो जाता है, ठीक है, लाने से आसान हो जाता है। तो करना क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर मैं 103 को 100 प्लस 3 लिख दूँ और 107 को 100 प्लस 7 लिख दूँ, तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये एक फॉर्म में, ये एक आइडेंटिटीज़ में टूट जाएगा, जो कि आइडेंटिटीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, दैट इज़ x प्लस a और x प्लस b, यानी x 100 है और a 3 है, x 100 है, b 7 है, और जिसको फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b का x प्लस ए बी, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे इसे लिख देंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, और ए बी यानी a हमारे पास 3 है और b 7 है, यानी 3 प्लस 7 10x, और x हमारे पास क्या है, तो 100 है, और a इंटू बी, यानी a हमारे पास 3 है और b 7 है, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये 1,000 और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ऐड करोगे आप इसे, तो 11000 प्लस 21 यानी 11021 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं, जहाँ पे 95 इंटू 96 है, तो इसे भी इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो मैं 95 को जो है वो 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ, और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये भी सेम इसी फॉर्म में आ गया, डेट इज x प्लस ए और x माइनस बी। यहाँ पे a जो है वो -5 है और b जो है वो -4 है, क्योंकि a और b का साइन लिखना ज़रूरी है, और x क्या है, x हमारे पास 100 है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी -5 -4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, -5 -4 और x 100 है, उसके बाद a इंटू बी यानी -5 और -4, तो ये 10,000 अगेन, ये -5 -4 -11 यानी -1100, और ये प्लस, क्योंकि -5 और -5 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 9120 आएगा, ठीक है। नाउ नंबर 3 देख लेते हैं, तो 104 इंटू 96 दिया हुआ है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व, अगेन इसे भी मैं कोशिश करूंगा इस फॉर्म में लाने का। तो ये 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ 104 को, और 96 को 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कि x माइनस वाई मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेट इज x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो यही फॉर्म में है। तो x प्लस वाई, जहाँ पे x 100 है y 4 है, x 100 है y 4 है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख दूंगा, डेट इज 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 16, यानी जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे डेट इज 10,000 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9984, ठीक है। तो ये 9984 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज,
ठीक है। तो 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं एक फॉर्मूला पढ़ चुका हूँ, डैट इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, डैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी इसी फॉर्म में लग रहा है। तो कैसे पहचाना? देखो एक्स स्क्वायर, एक्स अगर मैं यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अगर 3x का होल स्क्वायर करूँगा तो ये 9x स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर, ये तो y सिंपली है, वाई स्क्वायर। अब 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, तो x मेरे पास 3x है और y हमारे पास y है। तो यहाँ पे 3x सॉरी यहाँ पे क्या लिखूँगा, x की जगह पे 3x और y यहाँ पे ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही तो होगा इस फॉर्म में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 3x का प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में मुझे बनाना है, एक्सपैंड किया हुआ है और मुझे आइडेंटिटीज लिखना है। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 नंबर 2। तो इसमें भी सेम मुझे लग रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, जहाँ पे x जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। देखो कैसे, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, ये फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखना है, x के जगह पे 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, 2y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, y मेरा यहाँ पे 1 दिया हुआ है यानी ये 1 हो गया, ये y मेरे पास 1 दिया हुआ 1 हो गया यानी 1 का स्क्वायर, और 2xy यानी x के जगह पे क्या है, तो x की जगह पे 2y है, y की जगह पे 1 है। अब इस फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टली 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 3 देख लेते हैं जो कि इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यही तो फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स जहाँ पे एक्स ही दिया हुआ है, लेकिन वाई क्या है, वाई यहाँ पे वाई बाय 100, वाई बाय 10 दिया हुआ है। कैसे, अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखूँ यानी एक्स तो हमारे पास एक्स ही है यानी ये एक्स हो गया, वाई मेरे पास वाई बाय 10 है, एक्स हमारे पास एक्स है, वाई जो है वाई बाय 10 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू सो मच।